अपनी इस वीडियो में आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा आने वाले साल में, ताकि आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई कर सके। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है तो इट शुड ऑलवेज बी अ पोर्टफोलियो, इट शुड ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड। कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, जो आपके रिटर्न को ईट कर जाते हैं। सॉलिड परफॉर्मर विद अ बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टू सेव टैक्सेस। जो एफडीज में पैसा नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं देन दी एफडी, लो कॉस्ट एंड गुड रिटर्न्स। जो मैंने ब्रॉड कैटेगरीज बताई उनको ध्यान रखिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 2025 इज नॉकिंग एट द डोर। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 दिन रह गए हैं 2025 आने में। अपनी इस वीडियो में आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा फॉर म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट फॉर 2025। कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले साल में, ताकि आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई कर सके। जैसे एक फेमस कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सारे पैसे को एक जगह निवेश मत करिए। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है तो इट शुड ऑलवेज बी अ पोर्टफोलियो, इट शुड ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड, इट शुड ऑलवेज बी अ मिक्स। मेरा ये वीडियो आपको बताएगा कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, टैक्स सेविंग, ELSS, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स। कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन नंबर 1 वांट टू क्रिएट वेल्थ, नंबर 2 वांट टू सेव टैक्स, नंबर 3 मनी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको चाहिए, नंबर 4 यू वांट रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, नंबर 5 वांट टू डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नंबर 6 वांट टू डू रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SIP भी कहते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वांट टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स ऑफ लाइफ। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड सही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, म्यूचुअल फंड सही है इफ यू डू इट इन ए प्रॉपर वे। मेरा ये वीडियो आपको इन डेप्थ बताएगा एनालिसिस ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। फंड फॉर 2025 डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपका रिस्क एपेटाइट है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड सेक्टोरल फंड्स, बिकॉज या थीमेटिक फंड जिसको कहते हैं, बिकॉज ये स्विंग ट्रेडिंग के साथ मूव करते हैं और आपको कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, बट हाई रिस्क। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, बीच का रिस्क लेना चाहते हैं, तो लार्ज कैप, ब्लू चिप, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करिए, कम रिस्क मॉडरेट रिटर्न्स। लो रिस्क लेना चाहते हैं, आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो डेट फंड में इन्वेस्ट करिए। एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आपको दे देंगे, 12-13% का रिटर्न दे देंगे इन्फ्लेशन को जस्ट बीट करने के लिए। लो रिस्क लो रिटर्न्स। नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, कितने टाइम पीरियड के लिए आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, 5 साल से ज़्यादा है, तो इक्विटी बेस्ड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप और ELSS जो टैक्स सेविंग स्कीम्स है, इन डेप्थ अभी बताऊंगा, उसमें पैसे इन्वेस्ट करिए। अगर आप का गोल शॉर्ट टर्म है तो डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अगर आप 3 साल से नीचे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 3, आप कितना डाइवर्सिफाइड होना चाहते हैं। इट इज़ ऑलवेज गुड टू डाइवर्सिफाइड, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। योर पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। जैसे आजकल के ज़माने में इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, उन म्यूचुअल फंड्स को आप बैलेंस करके पैसा लगा सकते हैं। नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट और एंट्री लोड आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो आपके रिटर्न को ईट कर जाते हैं। इन्वेस्ट करते समय हमेशा ध्यान रखिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड फॉर 2025, नंबर 1 लार्ज कैप फंड्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो स्टेबल इनकम है, जिनकी स्टेबल ग्रोथ हो रही है, वो हर साल स्टेबल एक 10-15% ग्रो कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। इसमें नंबर 1 है SBI म्यूचुअल फंड, जो 22 से 23% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल में। रिस्क मॉडरेट है, एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। क्यों इसको चूज करें? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लार्ज कैप फंड विद फोकस ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। नंबर 2 इसमें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड्स, अगेन लार्ज कैप फंड, 18.5, 19-20% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल से। रिस्क मॉडरेट है, एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। और इसको क्यों चूज किया जाए? विद अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हिस्ट्री इन द लार्ज कैप स्पेस, स्टेबल आपको रिटर्न दे रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में। एक लार्ज कैप फंड जो 19 से 20% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल में। रिस्क मॉडरेट है, एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, अगेन अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो आपको स्टेबल ग्रोथ दे रहा है। नंबर 2 कैटेगरी है मिड कैप फंड्स, हायर ग्रोथ पोटेंशियल इनमें होता है। दिस फंड्स इन्वेस्ट इन मिड साइज कंपनीज जो के पास पोटेंशियल होता है हायर ग्रोथ का, बट हाँ दैट कम्स विद अ हायर रिस्क। Why they are good? They can offer strong returns in the long term, but short term में ये volatile होते हैं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है नंबर 1 एक्सेस मिड कैप फंड, जो 22 से 23% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल में। रिस्क हाई है, एक्सपेंस रेशियो 0.60% है, वेरी हाई पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन इन द लॉन्ग टर्म। नंबर 2 इसमें DSP मिड कैप फंड, 25 से 26% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल में। हाई रिस्क है, एक्सपेंस रेशियो 0.75 है, वेरी एग्रेसिव फंड, मार्केट के फ्लक्चुएशन को ध्यान देते हुए एक टॉप मिड कैप फंड है।
है मल्टी कैप फंड, जो सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट इन ऑल द सेक्टर्स। इनके साथ जो हाई रिस्क हाई रिटर्न अगेन आता है, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। जो है इनका कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। इसका नंबर 1 एग्जांपल है पराग तारिक फ्लेक्सी कैपिटल फंड। 22 से 23% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल से। रिस्क मॉडरेट टू हाई है, एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। वर्सेटाइल मल्टी कैप फंड है, एक्सपोजर टू बोथ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। ये सारे सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं। नंबर 2 इस कैटेगरी में कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड 17 से 18% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल में। रिस्क मॉडरेट है, एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। वेल राउंडेड मल्टी कैप फंड, आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। इसके बाद आते हैं आपके हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं। इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। नंबर 1 इस कैटेगरी में आता है मिरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, 20 से 21% रिटर्न दे रहा है। मॉडरेट रिस्क है, 0.59% का एक्सपेंस रेशियो है। ग्रेट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट हाई रिटर्न्स विद इन्वेस्टमेंट बोथ इन इक्विटी एंड डेट। इसी में सेकेंड कैटेगरी है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। वेरी अग्रेसिव अगेन, 1 ईयर रिटर्न इसका 21 से 22% आ रहा है। रिस्क मॉडरेट टू हाई, एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। सॉलिड परफॉर्मर विद अ बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड डेट। इसके बाद आते हैं नंबर 4 कैटेगरी में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसका मोर डेट एक्सपोजर होता है। यानी अगर 100 में से 70 रुपये डेट में चले जाएंगे, 30 रुपये इक्विटी, मतलब इनका एक्सपोजर डेट की तरफ ज़्यादा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। कंजर्वेटिव फंड है, 12 से 13% रिटर्न देता है। रिस्क लो और मॉडरेट है, एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। इस फंड को स्टेबल रिटर्न के लिए चूज किया जा सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड 10 से 11% का रिटर्न दे रहा है। रिस्क वेरी लो टू मॉडरेट, एक्सपेंस रेशियो 0.75%। वो जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बेस्ट कैटेगरी है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टू सेव टैक्सेस, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो बहुत पॉपुलर है आजकल। यंग जो जनरेशन है, जेन जी और मिलीनियल्स जिसको मैं कहता हूँ, टैक्स बचाने के लिए, जिनके पास टाइम नहीं है, अपनी नौकरी प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं, हर महीने SIP करके ELSS के थ्रू अपना टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। ये टैक्स का बेनिफिट भी देते हैं और हाई रिटर्न भी दे सकते हैं। इनमें बेस्ट एग्जांपल है नंबर 1 मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड, जो 25 से 26% रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल से। रिस्क हाई है, एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। वन ऑफ द बेस्ट ELSS फंड फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस। नंबर 2 इस कैटेगरी में एक्टिव लॉन्ग टर्म फंड है, जो अगेन ELSS कैटेगरी में 24 से 25% रिटर्न दे रहा है। हाई रिस्क है, एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, बट हाई परफॉर्मिंग फंड विद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। लास्ट कैटेगरी होती है आपकी डेट फंड्स की, जो सिर्फ पैसा डेट में लगाते हैं, बिल्कुल नो रिस्क यू कैन से। जो FDs में पैसा नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं देन दी FD। अगर FD आपको 6-7% रिटर्न दे रही है तो ये 7-8%, 1-2% ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। जैसे HDFC लिक्विड फंड है जो अराउंड 7% रिटर्न देता है, वेरी सेफ। ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड है, अगेन 6 से 7% रिटर्न देता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकते हैं। लो रिस्क लो रिटर्न फंड्स, दे आर कॉल्ड डेट फंड्स। इसके अलावा आज की कल एक और कैटेगरी बहुत पॉपुलर हो गई है म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड जिसको कहते हैं। इस फंड्स ट्रैक है मार्केट इंडेक्स, जैसे निफ्टी है, इंडिया में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देते हैं एट लो कॉस्ट। S&P म्यूचुअल फंड है US में, भाई दे आर गुड, लो कॉस्ट, जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन देते हैं एंड गिव यू रिटर्न्स विच आर मोर देन द मार्केट। इसमें टॉप कैटेगरी में निपॉन का इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 प्लान में इन्वेस्ट करता है, 17-18% रिटर्न दे देता है साल भर में। लो रिस्क है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत लो है, 0.10%, लो कॉस्ट एंड गुड रिटर्न्स। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है, जो अगेन निफ्टी 50 में पैसा लगाता है, 17.5-18% रिटर्न दे दिया है साल भर में इसने। एक्सपेंस रेशियो 0.10%, रिस्क वेरी लो। टॉप ETFs जो SIP के लिए आ जाते हैं, इसमें निफ्टी BS ETF है, जो 17.5-18% रिटर्न दे दिया लास्ट ईयर में। रिस्क इज वेरी लो, एक्सपेंस रेशियो अगेन 0.05%। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो SIP मोड से इन्वेस्ट करिए। और आज की 2-3 कैटेगरीज और आ गई हैं, जैसे इंटरनेशनल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मिरे कर रहा है इंटरनेशनल फंड्स में, मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 में इन्वेस्ट कर रहा है। थीमेटिक और सेक्टोरल भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैटेगरीज बढ़ती चली जा रही हैं, बट जो मैंने ब्रॉड कैटेगरीज बताई उनको ध्यान रखिए और अपना रिस्क एपिटाइट फ्रेम को ध्यान रखिए। कितना आपका रिस्क है, कितना आपको रिटर्न चाहिए और टाइम होराइजन, कितने टाइम के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली सही है मेरे दोस्तों। इफ यू डोंट हैव द टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड्स। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। आप आराम से ना सिर्फ अच्छा रिटर्न बनाएंगे, इन्फ्लेशन को भी बीट करेंगे एंड योर वेल्थ विल एक्यूमुलेट। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी, और घंटी भी बजाना देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन Instagram ऑल्सो।